हम जे कृष्णमूर्ति जी की फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम पुस्तक के कुछ अंश पढ़ रहे हैं, जिसमें जे कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं हमने एक सरकार से दूसरी सरकार को बदला, क्या हुआ? है तो वही लोग, या कुछ हम समाज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो क्या हो गया? कुछ चेंज नहीं हुआ ना जब तक हमारी मूलभूत चेंजिंग नहीं आई। वो मूलभूत चेंजिंग कैसे होगी वो बता रहे हैं। जो है उसे समझने के लिए मन की ऐसी अवस्था की जरूरत है जिसमें न तो कोई तादात्म्य है न तिरस्कार है, जिसका अर्थ है कि ऐसा मन जो सतर्क है किंतु निष्क्रिय है। मन की उस स्थिति में हम तब होते हैं जब हम सचमुच कुछ समझना चाहते हैं, गहरी दिलचस्पी होती है। मन तभी तभी मन की यह स्थिति होती है जो है उसको, यानी मन की वास्तविक स्थिति को समझने में, मन की वास्तविक स्थिति को समझने में मन कैसा है, कैसे सोचता है, कैसे तरीके से काम करता है, किस तरीके से कंडीशनिंग है हमारे मन की, वो समझना तभी होगा जब ये चीज़ें जो बताई हैं जी कृष्णमूर्ति जी ने उसको अप्लाई करना सीखें। जब किसी की दिलचस्पी न हो तो उसे किसी दबाव, अनुशासन या नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। यानी मन की वास्तविक स्थिति को समझने में जब किसी की दिलचस्पी हो तो उसे किसी दबाव, दिलचस्पी हो तो किसी दबाव की जरूरत नहीं है, अनुशासन की जरूरत नहीं है, या अनुशंसा की जरूरत नहीं है, नियंत्रण की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत उस समय एक निष्क्रिय हो सतर्कता, एक जागरूकता होती है निष्क्रिय। सजगता की यह अवस्था तभी आती है जब गहरी दिलचस्पी होती है। गहरी दिलचस्पी होती है चेंज होने की, गहरी दिलचस्पी होती है उस मोमेंट को जीने की। कौन सी मोमेंट को? जो हमारे अंदर कोई भी चीज़, कोई भी विकार है, एक गहरा विकार तो सभी के अंदर होता है जो परेशान करता है उसको। अगर उस विकार के साथ हम फ्लो कर लें तो विकार बढ़ते चले जाते हैं। ये विपස්සना में बताते हैं, अगर उस विकार के साथ फ्लो कर दें, एक्शन ले लें उसके साथ, तटस्थ भाव से ना देखें उस विकार को, तो निरंतर ये तो ना टूटने वाला साइकिल चलता रहता है। साइकिल टूटता ही नहीं है और इनफाइनाइट जन्म लेते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। और ये होगा भी जब तक हम अपने मन की स्थिति और थॉट प्रोसेस को नहीं देखेंगे तब तक होता रहेगा। इन उन्होंने इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात की है जिससे समाज, देश, संसार में चेंज आ सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए भी तो ना, उसके लिए चाहिए भी तो ना कुछ, एक ऐसा मन होना चाहिए जो कुछ नियंत्रण में ना हो। सजगता की यह अवस्था तभी आती है जब गहरी दिलचस्पी होती है, जब समझने की मनसा होती है। अपने आप को मौलिक रूप से समझना ज्ञान या अनुभवों के संचय से नहीं होता। ज्ञान तो इनफाइनाइट है, लेते रहेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। वह तो केवल स्मृति का संवर्धन है। अपने आप को समझना तो अक्षण प्रतिक्षण होता है। यदि हम सब के विषय में केवल ज्ञान संचित करें तो वही ज्ञान बोध में बाधक बनेगा, बोध नहीं होने देगा, क्योंकि संचित ज्ञान और अनुभव एक केंद्र बन जाता है। ऐसा केंद्र जिसके माध्यम से विचार घनीभूत होता है, उसी में उसका अस्तित्व होता है। विश्व हमसे और हमारी क्रियाओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि हम जैसे हैं ऐसा होना ही विश्व की समस्या को जन्म देता है।
हम में से अधिकांश की कठिनाई ये है कि हम सीधे तौर पर स्वयं को नहीं जानते हैं और हम किसी ऐसी प्रणाली, ऐसी पद्धति, ऐसे तरीकों को खोजते रहते हैं जिसके जरिए हमें तमाम मानवीय समस्याओं से निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ऐसा सोचते हैं हम। मेथड मेथड अपनाने से मना करते हैं वो। उस स्थिति में ही रहना, उस स्थिति में ही रहना, उस स्थिति में देखना, अपने पे वर्क करना। कितने शांत हैं हम, या कितने अग्रेसिव हैं हम। अब क्या स्वयं को जानने का कोई उपाय, कोई विधि है? अब बता रहे हैं वो। कोई भी चतुर व्यक्ति या कोई भी दार्शनिक किसी विधि या पद्धति का आविष्कार कर सकता है। वो कह रहे भी कोई भी चतुर व्यक्ति विधि का आविष्कार कर सकता है, लेकिन यह भी तय है कि उस विधि के अनुसरण का परिणाम भी उसी विचार प्रणाली के दायरे में होगा। वो विधि भी तो उसी विचार प्रणाली से आई है ना। वो तो कह रहे हैं विचार प्रणाली को ही बदल दो। विचार प्रणाली बदलने के बाद जो चीज आएगी वो एक अद्भुत चीज होगी। उसी को कह रहे हैं जय कृष्ण मूर्ति जी। लेकिन यह भी तय है कि उस विधि के अनुसरण या परिणाम भी उसी विचार प्रणाली के दायरे में होगा। होगा है कि नहीं, वो पूछ रहे हैं होगा या नहीं, क्योंकि भी किसने निर्मित की है वो विचार प्रणाली, या कोई वो मेथड किसने निर्मित किया है, उसी विचार प्रणाली से निर्मित हुआ है। यदि मैं अपने आप को जानने की किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करूं तो मुझे वही परिणाम प्राप्त होगा जो उस पद्धति में सन्निहित है। वो बेस तो वही रहेगा ना, बेस तो चेंज नहीं होगा। बेस क्या है? वही विचार प्रणाली। और स्पष्ट है कि वह परिणाम मेरा स्वयं को समझना नहीं है। वो परिणाम क्या होगा? स्वयं को नहीं समझ पाएंगे। इसका अर्थ है कि अपने को समझने के लिए किसी पद्धति को अपनाकर मैं एक प्रारूप के अनुसार अपनी सोच को अपनी क्रियाओं को ढालता हूं, लेकिन किसी ढांचे को अपनाना खुद को समझना नहीं है। अतः अपने आप को जानने की कोई पद्धति नहीं है, कोई मेथड नहीं है अपने आप को जानने का। किसी पद्धति को खोजने का सिर्फ एक ही अर्थ है, हम किसी परिणाम को हासिल करना चाहते हैं। वही तो हम सभी को चाहिए। हम किसी सत्ता प्रामाण्य का अनुसरण करते हैं। यदि यह किसी व्यक्ति का नहीं है तो किसी पद्धति या विचारधारा का हो सकता है, कोई मेथड। यदि क्योंकि हम कोई ऐसा परिणाम चाहते हैं जो संतोषजनक हो और हमें सुरक्षा दे सके। सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। सुरक्षा की तलाश में रहते अमेरिका ने कितने हथियार बना लिए, रसिया ने कितने हथियार बना लिए, और वो हथियार विनाश कर रहे हैं। तो सुरक्षित रहते डरा हुआ आदमी है, सुरक्षित रहते हुए कितने अपने घर में भी हम कितनी सुरक्षा के इंतजाम करते हैं और खत्म नहीं होते सुरक्षा के इंतजाम। सुरक्षा के इंतजाम हम वास्तव में अपने को, अपने आवेगों को, अपने को और हमारे जो आवेग उठ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं क्या कर रहे हैं, हम प्रतिक्रिया अपने सोचने की समस्त प्रक्रियाओं को, चाहे वह चेतन हो अचेतन हो, समझना नहीं चाहते, बल्कि हम उस प्रणाली का अनुसरण करना पसंद करते हैं जो हमें किसी परिणाम का आश्वासन दे सके। हाँ, यस, ये मेथड है, आपको चेंज कर देगा, ये मेथड है, आश्वासन मिल गया। परंतु किसी विधि का अनुसरण निश्चित तौर पर सुरक्षा व निश्चितता को पाने की हमारी अभिलाषा का परिणाम है। और यह स्पष्ट है कि कोई भी परिणाम स्वयं की समझ नहीं है। स्वयं की समझ नहीं आ सकती कोई भी परिणाम। हम जब हम किसी पद्धति का अनुसरण करते हैं तो हमें आचार्य, गुरु, उदारक, महात्मा की आवश्यकता पड़ती है जो हमें हमारी इच्छा के अनुकूल आश्वासन दे सकें। और निस्संदेह ये स्वबोध का मार्ग नहीं है। जी कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं कि ये स्वबोध का मार्ग नहीं है। फिर किसी मार्गदर्शक की शरण में जाने से आपको अस्थायी सुरक्षा का, अपने कल्याण का बोध हो सकता है, लेकिन यह स्वयं की समूची प्रक्रिया को समझना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बोध हो जाएगा, थोड़ा एक आश्वासन सा मिल जाएगा, सुरक्षा हो गई है, लेकिन समझ, स्वयं को समझने का तरीका नहीं है। लेकिन ये स्वयं की समूची प्रक्रिया को समझना नहीं है।
सृजनशीलता केवल स्वबोध से ही आ सकती है। सृजनशील होंगे तभी जब हम स्वबोध को प्राप्त हो। हम में से अधिकांश लोग सृजनशील नहीं है, हम दोहराने वाली मशीनें हैं। रिपीटेशन, जैसे मशीन है, रिपीटेशन रिपीटेशन ऑन किया वही प्रोसेस, मशीन की प्रोसेस वही है, वही रिपीटेशन, हम भी मशीन बन चुके हैं। केवल ग्रामोफोन के रिकॉर्ड जो बार बार अपने या दूसरों के किन्हीं अनुभवों, निष्कर्षों या स्मृतियों के गीत गाते हैं। दोहराना सृजनशील होना नहीं है। दोहराना, रिपीटेशन रिपीटेशन सृजनशील होना नहीं है, पर हम दोहराते रहते हैं क्योंकि हम भीतर से सुरक्षित होना चाहते हैं। हम निरंतर इस सुरक्षा के पद्धतियों विधियों की खोज में लगे हुए हैं और इस प्रकार हम किसी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं, किसी दूसरे की पूजा करने लगते हैं। इससे समझ और सूझबूझ मन की वह सहज शांति नष्ट हो जाती है जो सृजनशील अवस्था के लिए अपरिहार्य थी, जरूरी थी। निस्संदेह हमारी कठिनाई ये है कि हम में से अधिकांश व्यक्तियों ने सृजनशीलता के इस बोध को खो दिया है। सृजनशीलता के बोध को खो दिया है क्योंकि सहारा ले लिया है। हम उसी में टाइम पास करते रहते हैं और टाइम पास करते करते ज़िंदगी समाप्त हो जाती है और ये प्रोसेस आने वाली जनरेशन भी करती है और ये रिपीटेशन होती रहती है। तब भी संसार में अभी तक कोई चेंज नहीं आया। जी कृष्णमूर्ति जी ये कह रहे हैं, जी कृष्णमूर्ति जी ये कह रहे हैं। उनके सुनने वाले बहुत होते थे उस टाइम जब वो होते थे। 1986 में उनका शरीर पूरा हुआ। उसके बाद उनके जो फॉलोवर थे, फॉलोवर तो वो कहते थे मेरे फॉलोवर तो नहीं है, लेकिन फॉलोवर तो होंगे ही, उनको जो पर्टिकुलर उसी को मानते थे वे। निस्संदेह हमारी कठिनाई ये है कि हम में से अधिकांश व्यक्तियों ने सृजनशीलता के इस बोध को खो दिया है। सृजनशील होने का ये अर्थ नहीं कि हम चित्रकारी करें, सृजनशील का मतलब नहीं है कविताएं लिखें प्रसिद्ध हो जाएं, सृजनशील का मतलब ये नहीं है। सृजनशीलता यह नहीं है, ये केवल किसी विचार को अभिव्यक्त करने की एबिलिटी है जिसकी लोग प्रशंसा करेंगे, उपेक्षा करते हैं। अभिव्यक्ति की अक्षमता और सृजनशीलता दो अलग बातें हैं। अभिव्यक्ति व्यक्त करना, आर्ट व्यक्त करना और सृजनशीलता दोनों डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वैसी अक्षमता सृजनशीलता नहीं है। सृजनशीलता पूर्णतः एक दूसरी अवस्था है। वो कह रहे हैं नहीं है या नहीं, ये ऐसी अवस्था है जिसमें सब मौजूद नहीं रहता, जिसमें मन हमारे अनुभवों, एक्सपीरियंस हैं जो भी, उसको हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी दौड़, हमारी इच्छाओं का केंद्र नहीं रहता वहां पर। सृजनशीलता कोई निरंतरता की अवस्था नहीं है। हर अक्षण प्रतिक्षण नवीन होगी वो। ये एक ऐसी गति है जिसमें मैं मेरा कुछ नहीं रहता, मैं मेरा कुछ नहीं रहता, जिसमें विचार किसी विशेष अनुभव, महत्वाकांक्षा, उपलब्धि, प्रयोजन, अभिप्राय पर केंद्रित नहीं रहता। सृजनशीलता केवल वही होती है जहां सब का अभाव हो, मेरेपन का अभाव हो, और यही वह अवस्था है जिसमें वह यथार्थ संभव होता है जो सभी वस्तुओं का सृजक है। परंतु इस अवस्था की न तो कल्पना की जा सकती है और न ही अवधारणा बनाई जा सकती है। इमेजिनेशन से नहीं आ सकता, ना कोई अवधारणा से आ सकती है चीज़। इसे न तो सूत्रों में बांधा जा सकता है, फॉर्मूले बना लिए, न इसका अनुकरण किया जा सकता है। इसे किसी मेथड में नहीं, फिलॉसफी में नहीं, डिसिप्लिन में नहीं। यह अवस्था तभी संभव होती है जब हम अपने सब को की समूची प्रक्रिया को समझ सकें, थॉट प्रोसेस को समझ सकें। स्वयं को समझना कोई परिणाम, कोई चरम अवस्था नहीं है, वह है प्रतिक्षण स्वयं को पारस्परिक संबंध के दर्पण में देखना। कैसा रिलेशन है हमारा, संपत्ति से कैसा है, वस्तुओं से कैसा है, व्यक्तियों से कैसा है, विचारों से, अपने संबंध के दर्पण में। लेकिन इतना सतर्क होना, इतना सचेत होना हमें दुष्कर लगता है, बहुत दुष्कर लगता है। इतना टाइम ही कहाँ है और सब कुछ खो चुके होते हैं लास्ट में मरते हुए। हम किसी पद्धति को अपनाकर सत्ता को अंधविश्वासों तथा तुष्ट करने वाले सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं। तुष्टि में हम टाइम पास कर लेते हैं, मजा आ जाता है तुष्टि मिलती है तो लेकिन तुष्टि से सुधार नहीं हुआ और लास्ट में खाली के खाली ही रहते हैं।
जिसकी मृत्यु एक होश में ना हो, वो कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन हमारे में से सभी अधिकांश ही, हम सब ऐसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बड़े दुख की बात है कि हम, बड़ा एक माया का जाल है, उसमें उलझे हुए हैं, उसी को हम रियलिटी है। अब मर जाएं तो बिल्कुल धुआं उठ के, धुआं की तरह शरीर खत्म, धुआं धुआं है सब, लाइफ ही धुआं है। और उसको एक तरीके से हम अवेयरनेस के साथ अपने संबंधों को एक फ्रूटफुल बनाएं, सम्मानजनक बनाएं, एक उत्सव बनाएं, वो चीज़ होना बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। लेकिन इतना सतर्क होना, इतना सचेत होना हमें दुष्कर लगता है, और हम किसी पद्धति को अपनाकर सत्ता, अंधविश्वास और तुष्ट करने वाले सिद्धांत अपने मन को मंद बना लेना पसंद करते हैं। मंद बना लिया मन, बिल्कुल मंद। इसलिए हमारा मन क्लांत, अक्षीण और सेंसिटिव नहीं है। ऐसा मन सृजनशील नहीं हो सकता। तभी होता है सृजनशील जब सबको पहचान ले। मैं के रूप में चेतना की पहचानने का केंद्र है, और पहचान लेना अनुभव के संचय की प्रक्रिया भर है। लेकिन हम सब कुछ न होने से भयभीत हैं। हम एक ऑफिसर हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर उसको नकार दें, सब थोड़ी मोमेंट के लिए निकाल दो, लेकिन मैं खत्म होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हम सब कुछ न होने से भयभीत हैं, क्योंकि हम सभी कुछ बनना चाहते हैं। छोटा आदमी बड़ा आदमी बनना चाहता है, दुर्गुनी सदगुनी बनना चाहता है, लेकिन मुखौड़ा पहनेगा सदगुनी का। दुर्बल और निस्तेज व्यक्ति शक्तिमान पद अधिकार की लालसा रखता है। यह मन की एक अनवरत क्रिया है। ऐसा मन कभी शांत नहीं हो सकता, इसलिए वह कभी भी सृजनशीलता की अवस्था को नहीं समझ सकता। अपने चारों ओर के विश्व को बदलने के लिए, जिसमें दुर्दशा है, युद्ध है, चारों तरफ युद्ध है, देख लो, दुर्दशा भी देख रहे हो आप, बेकारी है देख रहे हो, भूख है, सरकार क्या करेगी जब हम खुद ही नहीं चेंज कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं। भूख है, वर्ग विभाजन है, अत्याधिक भ्रांति है। हमारे अंदर आमूल परिवर्तन होना आवश्यक है। आमूल, आमूल मीन्स टोटल, टोटल रूप से क्रांति की शुरुआत हमारे भीतर ही होनी है, लेकिन किसी विश्वास या विचारधारा के अनुसार नहीं, क्योंकि वह क्रांति जो किसी विचारधारा पर आधारित है या किसी विशेष प्रारूप है, वास्तव में क्रांति नहीं है। स्वयं में एक आमूल क्रांति, टोटलिटी, अपने संबंधों के बीच, अपने विचारों भावनाओं की समस्त प्रक्रिया को समझना, हमारे संबंधों के बीच अपने विचारधारा को, अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को समझना, हमारी सभी समस्याओं का केवल यही समाधान है। न कि और अधिक अनुशासन लाएं, अधिक विश्वास लाएं, अधिक विचारधारा लेके आए, भावनाएं, गुरुओं का सहारा, इन चीजों से नहीं होगा। स्वयं को संचय की प्रक्रिया के बिना, स्वयं को संचय की प्रक्रिया के बिना ज्यों का त्यों देखना, अक्षण प्रतिक्षण समझने के साथ एक ऐसी शांति, एक ऐसा ठहराव आता है जो मन की उपज नहीं है, मन की उपज नहीं है। जैसे किसी पेड़ को देखना, जी कृष्णमूर्ति जी टोटलिटी के साथ देखते थे। टोटलिटी के साथ मीन्स अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को, सभी पांचों ज्ञान इंद्रियों को लगा देते थे पेड़ को देखने में। एक ऐसी शांति जो न कल्पित है, ऐसी शांति जो न कल्पित है, इमेजिनरी भी नहीं है, न ही इसका संवर्धन किया जा सकता है। शांति की उस अवस्था में ही सृजनशीलता संभव है। यही जय कृष्णमूर्ति जी के विचार हैं। इतनी महान अनुभूति के विचार पढ़ने चाहिए हमको। इनको एक ग्रेट पर्सनैलिटी हुई है तो समझना तो जरूरी है। ये नहीं कि इनको समझ के हम अपने कुछ चीज़ें, ये चीज़ें
हो जाएंगे, डर हो जाएगा। नहीं, एक अवेयरनेस तो ज़रूरी है, संबंधों में अवेयरनेस ज़रूरी है, और सेंसिटिविटी ज़रूरी है। हमारे पास कोई कह रहा, तड़फ रहा है, हमारे अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, हम खाए जा रहे हैं और टीवी देखे जा रहे हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। माँ बाप हॉस्पिटल में एडमिट है, हम मोबाइल देख रहे हैं, सेंसिटिविटी नहीं है ना। जो सेंसिटिविटी नहीं है उसका पता लग जाए, उस टाइम ये पता लग जाए कि हम सेंसिटिव नहीं हैं, हम तभी तो उस चीज़ पे वर्क होगा ना, जब पता लग जाएगा भी हम सेंसिटिव नहीं हैं। और ये चीज़ें, सेंसिटिविटी तो बहुत कम हो चुकी हैं, इसलिए सभी बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, 6 to 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको अपने अंदर देखें कि कितने सेंसिटिव हैं हम फैमिली के प्रति, कितने सेंसिटिव हैं हम बीमारों के प्रति, कितने सेंसिटिव हैं हम असहायों के प्रति, कितने सेंसिटिव हैं हम अपने क्लोज रिलेशन में। आपको पता लग जाएगा। ये सेंसिटिविटी का तो अभाव ही है हम सब में। सेंसिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नमस्कार।